अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल, यू आर हैप्पी, यू आर कंटेंट। मैं हूँ अलीना छापरा और मैंने कुछ दिनों पहले अपने एब्यूजिव माइंड से डिवोर्स के ऊपर डिस्कशन की इंस्टाग्राम पे, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा आइसोलेटिंग था डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला सर्कल. And a lot of girls reached out to me telling me that they relate to my story. And so I have decided to make a series out of it and help people to make sure that none of you guys are suffering alone, and to make sure that we see what marriages are supposed to be in Islam, and we make sure कि हमारी शादियाँ अच्छे तरीके से सुकून से चलें जब हम अल्लाह ताला को मैरिज के अपनी शादी का सेंटर बना के चलेंगे. मैंने अपनी एक दोस्त से बात करी थी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर और क्यों ज़रूरी है कि आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी से शादी करें. And while we are going to talk about emotional intelligence in detail, she asked a very important and very interesting question, which is कि देसी पेरेंट्स को कौन समझाएगा कि इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी से शादी करना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज उनके ख्याल में ये तो नए ज़माने की बातें हैं और हमारे ज़माने में तो ऐसा होता ही नहीं था. आई एम गोइंग टू बर्स्ट अ बबल टुडे. इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अ पार्ट ऑफ इस्लाम, विच मीन्स कि ये कई 100 साल पुरानी बात है. इसमें कुछ नया नहीं है, हमें बस पता नहीं है और हमें बस प्रैक्टिस करना आता नहीं है. तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट टुडे. सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है. अपने या अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को सबसे पहले तो पहचानना, उसके बाद उनको समझना, उनको मैनेज करना, उन पर रिएक्ट कैसे करना इन अ वे दैट इट्स हेल्दी एंड वाइज इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस. जिस तरह ये इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना कि अभी गुस्सा हो रहा है, मेरा पार्टनर किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, तो अगर मैं भी करूँगी या मैं भी करूँगा तो उससे हमारा नुकसान होगा. गुस्से में हम कोई ऐसी बात करेंगे जिससे मेरा पार्टनर हर्ट होगा, तो बेहतर है कि मैं भी ये बात करूँ ही नहीं. बहस हो रही है तो इस तरह से बात करना कि आप सामने वाले के ऊपर चीख चिल्ला नहीं रहे, उसकी बेइज्जती नहीं कर रहे, उसको ताने नहीं मार रहे हैं, बल्कि आप इमोशनली हेल्दी तरीके से बैठ के एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं सुकून से, तसल्ली से, और किसी हेल्दी कंक्लूजन के ऊपर आ रहे हैं. इस चीज़ को समझना, कभी कभी आपका पार्टनर हर दफ़ा आपको चीख चीख के ऐलान नहीं करेगा, उसको वो किसी चीज़ पे अपसेट है, किसी चीज़ पे हर्ट है, तो उसके इमोशंस को रिकग्नाइज़ करना, उसकी फीलिंग्स को रिकग्नाइज़ करना और इस चीज़ के ऊपर काम करना कि किस तरह से उसको बेहतर फील कराया जाए. ये सारी चीज़ें इमोशनली इंटेलिजेंट होने का पार्ट हैं. अब हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की इन टर्म्स विद रिलीजन. रिलीजन में इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी इमोशनल इंटेलिजेंस का जगह जगह मुज़ाहरा है. जिस तरह एक वाक़या है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 11 औरतों का किस्सा बताई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को डिस्क्राइब किया था. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के वो सारी जो स्टोरी थी वो डिटेल से जो थी उसको सुकून से, तसल्ली से सुना, जिस तरह औरतें अपने हस्बैंड से यूजुअली बात कर रही होती हैं. और उसके बाद उन्होंने उनको रिस्पॉन्ड किया कि मैं तुम्हारे लिए वैसे हूँ जैसे अबू ज़र था उम्मे ज़र के लिए, एक्सेप्ट कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूँगा. वी कैन सी that he was kind, he was patient, he was a good listener, he responded, and not only did he respond, he was also emotionally considerate और उन्होंने उनको reassure भी किया. That is emotional intelligence in religion. उसी तरह जो बहुत फेमस वाक़या है जहाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेस लगाई और वो हार गए, और फिर कुछ साल बाद उन्होंने दोबारा से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रेस लगाई और फिर वो हार गई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ये वो पुरानी रेस जो थी उसका बदला है. तो वी कैन सी दैट ही वाज वेरी प्लेफुल विद हिज वाइफ, ही केप्ट थिंग्स लाइट हार्टेड एंड ही यूज्ड टू बिल्ड इमोशनल इंटिमेसी, इस तरह से अपनी बीवी के साथ इंटरैक्ट करके. इसी तरह देयर इज़ अनदर नरेशन व्हेन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टोल्ड हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि मुझे पता होता है जब तुम मुझसे खुश होती हो और मुझे पता होता है जब तुम मुझसे गुस्सा होती हो. तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि आपको कैसे पता होता है, एंड ही रिस्पॉन्डेड कि जब तुम मुझसे खुश होती हो तो तुम कहती हो कि मोहम्मद के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम मुझ पर गुस्सा होती हो तो तुम कहती हो इब्राहीम के रब की कसम. तो यू सी वी कैन सी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के पैटर्न्स को रिकग्नाइज़ किया हुआ था. वो उनको पता होता था वो कब गुस्से में, उनको पता होता था कि वो उनसे कब खुश हैं. ही यूज्ड टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, एंड देन उन्होंने उस सारी सिचुएशन को वो जेंटली डील करते थे, अच्छे ठंडे मिजाज के साथ डील करते थे, बजाय इसके कि वो उनके गुस्से के ऊपर और गुस्सा हो जाए. फिर इसी तरह एक नरेशन में कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे थे, वो क्या करते थे. एंड शी सेड कि ही यूज्ड टू सर्व हिज फैमिली, और जब नमाज़ का वक्त आता था तो वो नमाज़ पढ़ने चले जाते थे, विच शोज़ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में एक्टिवली इन्वॉल्व थे. ही वाज एम्पैथेटिक, ही वाज हेल्पिंग हिज वाइफ.
जेंडर रोल्स स्पेसिफाइड नहीं थे उनके पास, तुम बीवी हो तुम ये करोगी, मैं शौहर हूँ मैं ये करूँगा, नहीं. जनरली दे वर हेल्पफुल टुवर्ड्स ईच अदर. एंड देन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जेंटल ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट. एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किसी बात पे गुस्सा आया तो शी रेज्ड हर वॉइस एट हिम. और ये सुन के हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर आ गए और उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को डांटा, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक लिया. और फिर जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चले गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा कि तुमने देखा मैंने तुम्हें इस आदमी से कैसे बचाया. अब वो उनके बाप थे एंड वी कैन सी नाउ कि ही वाज जेंटल ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट. औरत थी, हमारे पास एक बहुत कॉमन सी चीज़ आ जाती है कि वो शौहर है तुम उसका गुस्सा बर्दाश्त कर लो, तुम औरत हो तुमने कैसे बोला. तो एज अ ह्यूमन बीइंग उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कर लिया. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फॉरगिविंग टुवर्ड्स इट. ही लेट इट गो, ही हैंडल्ड इट कामली, ही हैंडल्ड इट प्लेफुली. दैट इज़ रिलीजन फॉर यू. तो इन सारी नरेशन से, इन सारी चीज़ों से हम क्या सीख रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का रिलीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. हमारे लिए बस एक फैंसी वर्ड है क्योंकि नया है तो हम कह देते हैं कि ओ ये तो है, ये तो नहीं है इस तरह से, या इसका रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं है, जबकि दिस इज़ डीपली एम्बेडेड इन द रिलीजन. अब ये इतनी बेसिक सी चीज़ है जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है कि ये हमें बचपन से अपने बच्चों को सिखाना चाहिए. आपको अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना है, आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन के टाइम पे कैसे कंट्रोल करना है, आपको अपना गुस्सा या अपनी फीलिंग्स, खुशी, जज्बात, गम, हर तरह की फीलिंग्स आपको किस तरह से एक्सप्रेस करनी है. पहले हम सिखाते नहीं हैं, फिर बाद में हम उसको जस्टिफाई करते हैं. और कुछ लोग तो बहुत फ़ख्र से कहते हैं वो गुस्से का बहुत तेज़ है. इसमें फ़ख्र वाली तो कोई बात नहीं है. इनफैक्ट बॉर्डर लाइन शर्मिंदगी की बात है कि एक आदमी जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है या एक औरत जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो एडल्टहुड में चला गया और आप उसकी शादी कर रहे हैं, उससे अपना गुस्सा ही कंट्रोल नहीं हो रहा है. उसको ज़िंदगी की बेसिक्स ही नहीं आती हैं, उसको पता ही नहीं है कि सोसाइटी में जाके किस तरह से रहना है, किससे क्या बात करनी है, किसके सामने किस किस्म के इमोशंस का किस तरह से इजहार करना है. और हम उसके ऊपर शादी जैसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं. एंड देन वी एक्सपेक्ट द पोटेंशियल पार्टनर कि या तो वो उसको सुधार लेगा या वो उसको बर्दाश्त करता रहेगा कि वो तो है ही गुस्से का तेज़. अगर वो गुस्से का तेज़ है तो उसको अपने गुस्से का इलाज करना चाहिए. दिस पर्सन नीड्स टू वर्क ऑन हिज एंगर इशूज़ और हर एंगर इशूज़. दिस पर्सन नीड्स टू डेवलप सम एम्पैथी टू मेक श्योर कि वो अपने पार्टनर को हर्ट ना करे. दिस पर्सन नीड्स टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ कंपैशन ताकि वो अपने पार्टनर को समझे. तो ये सारी चीज़ें दीन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और शादी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. और हम समझते हैं कि बस एक इंसान शादी लेके चल सकता है, जबकि बहुत ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर्स जो हैं वो मवद्दत और रहमत को अपने साथ लेके चलें. ओनली इन दैट केस मैरिज इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल. क्योंकि इस्लाम में शादी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. इट इज़ अबाउट बिल्डिंग अ होम जिसमें सुकून हो. दिस इज़ फॉर सकीना, विच इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट मैरिड टू समबडी जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, जो आपके और अपने इमोशंस को समझेगा, जो गुस्से का तेज़ नहीं है, जो आप पे चीख चिल्ला नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में सुकून है, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं इमोशनली भी, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं.